नमस्कार। मूंड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के एक टॉपिक विभाजिता और भाजकता के नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम को जानेंगे जिसे हम कोई भी जो संख्या है वो दी गई संख्या से विभाज्य है अथवा नहीं है, इसका हम पता लगा सकते हैं बिना कोई भाग दिए हुए या कोई भाग संक्रिया किए हुए। ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो से विभाजिता के नियम का अध्ययन करेंगे। तो दो से विभाजिता का जो नियम है, हम जानते हैं कि कोई भी जो सम संख्या है उसमें दो का भाग जाता है, वो दो से विभाज्य होती है, और जो विषम संख्याएं हैं वो दो से विभाज्य नहीं होती है, उनमें दो का भाग नहीं जाता है, ये हम जानते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो से विभाजिता का नियम है, उसमें इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। और इसके अलावा अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 आदि हो तो वो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, ये हम जानते हैं। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो 71 ये एक संख्या है, इसमें हम इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो ये एक विषम संख्या है, इसलिए ये दो से विभाज्य नहीं है। दूसरी संख्या देखते हैं, 2342। तो यहाँ पर संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ उस संख्या के इकाई के अंक को देखना है। यहाँ इकाई का अंक है 2, तो ये एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर 2342 है, वो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, अर्थात इसमें दो का पूर्ण रूप से भाग जाएगा। अब हम इसे आगे 3 से विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम, तो दी हुई संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है, इसका हम अध्ययन करेंगे, सीखेंगे इसको। तो 3 से विभाज्यता के नियम में हम संख्या के अंकों का योग करते हैं, और संख्या के अंकों का जो योगफल आता है वो अगर 3 का गुणज है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसलिए इस नियम में हम क्या करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं। संख्या के अंकों का योग करते हैं, और योगफल 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे उदाहरण से हम इस 3 के जो नियम है विभाजिता का उसको समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या है 392, यहां पर सबसे पहले हम इसके अंकों का योग करेंगे। तो इसके अंकों का योग आता है 14। तो 14 संख्या है वो 3 का कोई गुणज नहीं है, इसलिए ये जो 392 है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या देखते हैं, यहां पर हम पुनः इसके अंकों का योग करेंगे। तो संख्या के अंकों का योग 4, 1 + 4 = 9। तो यहां पर इस संख्या के अंकों का जो योगफल है वो 3 का एक गुणज है, अतः संख्या 414 वो 3 से पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित होगी, इसमें पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार जो 3 से विभाजिता का जो नियम हमें अगर ध्यान में हो तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि वो 3 से विभाजित है अथवा नहीं है। इसके बाद में जो अगली संख्या आती है वो है 4 से विभाजिता का नियम। चार से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता के नियम में संख्या का जो इकाई और दाई के अंकों से बनी संख्या को हम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, संख्या के इकाई और दाई के अंकों से बनी हुई संख्या को देखते हैं। अगर वो इकाई और दाई से बनी हुई संख्या 4 से विभाज्य है, 4 का गुणज है, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या है
412। तो इसमें इकाई और दहाई से जो अंकों से जो बनी संख्या है वो है 12। तो यहां पर हम सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या को देखेंगे, और ये जो संख्या है वो 4 का गुणज होना चाहिए। अगर वो 4 का गुणज है तो वो ये संख्या 412 है वो पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो यहां पर 12 एक 4 का गुणज है, इसलिए 412 पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। अगली जो संख्या देखते हैं 164। तो यहां पर भी इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है वो होगी 64, और 64 4 का ये गुणज है। हम देखते हैं कि 4 को 12 16 पर बोलते हैं तो 64 आता है, 16 चौक 64। तो ये 4 का ही गुणज है, इसलिए 164 भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इससे आगे जो विभाजिता का नियम है वो 5 से विभाजिता का नियम है। 5 से विभाजिता का नियम कि दी हुई संख्या 5 से विभाज्य है अथवा नहीं है वो हम अब सीखेंगे। तो 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि इसमें हमें पुनः संख्या के इकाई के अंक को देखना होगा, और संख्या की इकाई का अंक यदि 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 75, यहां पर इकाई का अंक जो 5 है तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए, इसलिए ये 75 है वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगली कोई संख्या देखते हैं। तो यहां पर भी पुनः हम इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक जो क्या है 5 है, तो ये भी संख्या 1405 है वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसके अलावा 1370, यहां पर भी संख्या में इकाई का जो अंक है वो 0 है, इसलिए 1370 भी संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो हमें 5 के अंदर और 2 के अंदर समान नियम लागू होता है। 5 के अंदर हमें इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, और 2 के अंदर 2 का गुणज अर्थात 0 2 4 6 व 8 होना चाहिए। तो इन दोनों के अंदर ही हम क्या देखते हैं? इकाई के अंक को देखते हैं। इससे आगे हम 6 से विभाजिता के नियम का अध्ययन करते हैं। तो 6 से विभाजिता के नियम के अंदर हम सबसे पहले 6 के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 6 का जो गुणनखंड होता है 2 × 3 होता है, अर्थात वे सभी संख्याएं 6 से विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, अर्थात उस संख्या में 2 का भी पूरा भाग जा रहा हो और 3 का भी पूरा भाग जा रहा हो, तो वो संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 132, तो 132 एक सम संख्या है, इसलिए ये 2 से पूर्ण रूप से क्या होगी? विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य। अब 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए हमें अंकों का योग करना पड़ेगा संख्या के। तो 3 1 4 4 2 6, तो अंकों का योग 6 आ रहा है, 3 का ये गुणज आ रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। अतः 132 है वो 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है, तो 132 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इस नियम में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये दी हुई जो संख्या है वो 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो वो 6 से भी विभाजित होगी। अब इससे अगला जो हम नियम देखते हैं वो है 7 से विभाजिता का नियम। सात से विभाजिता का नियम। तो 7 से विभाजिता के नियम के लिए हम देखते हैं कि जो संख्या के इकाई का जो अंक है उसको दुगुना करके शेष अंकों से हम उसको घटा दें, और जो शेष फल है वो अगर 7 का कोई गुणज है तो वो संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। उदाहरण से इसको नियम को हम समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है
तो यहां पर इकाई का जो अंक है वो है 1, तो इकाई के अंक का ऊपर क्या करना है, दुगुना करना है, बराबर 2, और शेष अंक के अंदर से जो इकाई के अंक का दुगुना है वो शेष अंक से घटा देते हैं। तो यहां पर जो शेष फल आ रहा है 7, वो 7 का एक गुणज है, इसलिए जो संख्या है 91 वो 7 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। दूसरी संख्या लेते हैं 663। तो इस संख्या में हम वही जो नियम को दोहराते हैं कि इकाई का जो अंक है उसको हम क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। तो इकाई का अंक है 7, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। अब शेष जो संख्या है इसमें से ये 14 अपन को घटाना है, इकाई के अंक का दुगुना शेष अंकों में से घटाना है, तो शेष अंकों में से इसको घटा देते हैं। तो यहां पर शेष फल आ जाता है 49। तो 49 7 का एक गुणज है, इसलिए ये संख्या भी 637 भी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। तो ये 7 का विभाजिता का नियम है। अगर ये हमें नियम जो ध्यान में है तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी देख करके उस बिना भाग दिए हुए हम पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 7 से विभाज्य है अथवा नहीं है। अब इससे जो अगला विभाजिता का जो नियम है वो है 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम, तो 8 से विभाजिता का नियम, जैसे हमने 4 से विभाजिता के नियम में इकाई और दहाई से बनी जो संख्या थी, अंकों से बनी संख्या देखी थी, इसमें हमें 3 अंक लेने पड़ेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तीनों अंक से बनी जो संख्या है वो अगर 8 का गुणज है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी हम जो संख्या 4 से विभाजिता के नियम में हम सिर्फ इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या देख रहे थे, और यहां पर हमें क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से बनी हुई संख्या को देखेंगे, और तीनों अंकों से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या ही 8 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण से हम इस नियम को समझ सकते हैं। जैसे ये संख्या है, तो यहां पर इकाई, दहाई और सैकड़ा से तीनों अंकों से जो बनी संख्या है वो 104 है। अब यहां पर हम देखेंगे 104 है, ये 8 का गुणज है या नहीं है, तो 104 जो है वो 8 का एक गुणज है, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसके अलावा दूसरी जो संख्या देखते हैं, 3064। तो यहां पर भी इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से जो बनी संख्या है वो है 0, 6 और 4, यानी 64। तो 64 8 का एक गुणज है, तो ये पूरी जो संख्या है 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इससे जो अगला नियम है वो है 9 से विभाजिता का नियम। नौ से विभाजिता का नियम, तो 9 से जो विभाजिता का नियम है वो 3 से विभाजिता के नियम के समान ही है। यहां पर भी हम संख्या के अंकों का योग करेंगे, और संख्या के अंकों का योग अगर 9 का कोई गुणज है तो वो पूरी संख्या ही 9 से क्या होगी, विभाजित होगी, अन्यथा अगर 9 का कोई गुणज नहीं आ रहा है योगफल तो वो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। एक संख्या है 378, तो सबसे पहले इसमें अंकों का योग कर लेते हैं। 3 + 7 + 8 इक्वल टू 18। तो 18 9 का एक गुणज है, हम जानते हैं। तो अतः संख्या 378 है, वो क्या है, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। $37,284। इसमें भी हम क्या करेंगे, 9 से विभाजिता का नियम देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो पहले अंकों का योग कर लेते हैं। 3, 7 + 2 + 8 + 4,
तो इनके अंकों का योग आता है 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20 और 4 24। तो 24 9 का कोई गुणज नहीं है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो यह है 9 से विभाजिता का नियम। अब आगे देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम। यह बहुत आसान और सरल है। जैसे हमने 5 में इकाई का अंक देखा था, 2 में इकाई का अंक देखा था, वैसे ही 10 में भी क्या करना है, इकाई के अंक को ही देखना है। इकाई के अंक को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि दी हुई संख्या 10 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक 0 है, अगर उसके इकाई का अंक क्या है 0 है, तो वो संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे संख्या 170 है, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है, तो संख्या 40 है, वो भी 10 से विभाजित होगी। यहाँ 190 है, तो यहाँ इकाई का अंक 0 है, तो ये भी पूर्ण रूप से 10 से विभाजित होगी। तो अब इससे अगली वाली संख्या देखते हैं हम, 11 से विभाजिता का नियम। तो 11 से जो विभाजिता का नियम है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जो संख्या है उसके एकांतरण अंकों का योग कर लेते हैं और उन योगों का अंतर अगर 0 अथवा 11 का कोई गुणज आ रहा हो तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। यानी सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ रहा है, तो 0 या 11 का कोई गुणज आ रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है 1331, ये 11 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग, विषम संख्या पर 1 और 3 है और सम पर ये 2 अंक है, 3 और 1, तो दोनों अंकों का योग कर लेते हैं। पहले विषम पदों पर कर लेते हैं, 1 + 3 और सम पर 1 + 3 = 4 और 4, दोनों का योग का अंतर करेंगे। तो जो योग का अंतर यहां पर आ रहा है 0, तो योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज आ रहा हो, तो वो संख्या 11 से पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहां पर ये जो संख्या 1331 है, वो 11 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। यानी अंकों का एकांतरण अंकों का योग करते हैं, एक अंक को छोड़ करके अगला वाला अंक। तो इस 11 के जो विभाजिता का नियम है, उसको हम एक दूसरे उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या है 1,33,107, ये 11 से विभाज्य है अथवा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके एकांतरण अंकों का योग करेंगे और योग करने के बाद में उनको हम अंतर देखेंगे, और अंतर अगर 0 आ रहा है या कोई 11 का गुणज आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसके एकांतरण अंकों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले अंकों का ऊपर योग कर लेंगे और नीचे वाले अंकों का नीचे योग कर लेंगे। तो 1 + 3 + 0 और नीचे अंक है 3 + 1 + 7। ऊपर वाले अंकों का योग आ रहा है 4 और नीचे वाले अंकों का योग आ रहा है 11। अब यहां पर हम अंकों का जो अंतर देखते हैं वो आ रहा है 7। तो होता है ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जो अंतर है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। तो इस 11 के विभाजिता के नियम का हम अन्य उदाहरणों से देखते हैं। तो एक संख्या और लेते हैं हम, 9372। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस संख्या के जो सम के स्थान वाले अंक है उनका योग ऊपर कर लेंगे और विषम वाले स्थानों वाले अंकों का योग हम नीचे कर लेते हैं। तो सम वाले स्थान और विषम वाले, तो ये तो हो गए विषम वाले अंकों और ये हो गए सम स्थान वाले अंक। तो विषम वाले का ऊपर हम योग कर लेते हैं, 9 + 7 = 16 और सम वाले अंक हो गए 3 + 2 = 5। अब दोनों जो
अंकों का योग है वो योग का हम अंतर देखेंगे। तो नीचे अंतर लिखेंगे तो इनका अंतर आ रहा है 11। तो ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि जो सम और विषम स्थान वाले अंकों का योग का जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए। तो ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब एक अगला और उदाहरण लेते हैं। $70,917 $70,917। तो यहां पर भी वही हम करते हैं, विषम स्थान वाले अंकों का जो योग है वो एक स्थान पर कर लेंगे और सम स्थानों वाले अंकों का योग दूसरे स्थान पर नीचे कर लेंगे। तो ऊपर जो अंकों का योग होता है वो मैं यहां लिख देता हूं 7 + 9 + 7। तो 7 7 14, 14 और 9 23। अब सम स्थान वाले अंकों का योग होता है 0 + 1 = 1। अब दोनों का जो योग का अंतर देखते हैं तो अंतर आ रहा है नीचे 22। तो यहां पर जो ये संख्या है 70,917 है, ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, क्योंकि जो नीचे योग का अंतर आ रहा है 22 वो एक 11 का गुणज है, इसलिए यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।